अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद फैक्ट्स। सो आज की इस वीडियो में हम लेक्चर नंबर 22 से 24 तक कवर करेंगे इंशाल्लाह। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि ये चैप्टर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, MCQs बहुत ज़्यादा आते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें डिस्टेंस देखे सबसे पहले उन्होंने डिस्टेंस का है फॉर्मूले अगर आप लोगों ने कर लिए तो आप लोगों का ऑटोमेटिकली सारे क्वेश्चन हो जाने। तो स्टार्ट करते हैं हम। डिस्टेंस का देखिएगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला, इसको हम डी से प्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला। वैल्यूज़ कह रही हूँ। क्वेश्चन देखें यहाँ पे हमारे पास उन्होंने हमें क्वेश्चन गिवन कर दिया A 2 3 एंड B है हमारे पास 5 एंड 7। ये इसको हम फॉर्मूले में पुट करेंगे। यहाँ पे ये जो हमारे पास फर्स्ट होती है वो होता है x1, ये होता है y1, ये होता है हमारे पास x2 एंड ये होता है हमारे पास y2। फॉर्मूले में हम पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास x2 यहाँ पे क्या है 5 एंड माइनस x1 क्या है हमारे पास 2 होल स्क्वायर आ गया प्लस y2 हमारे पास क्या है 7, y1 क्या है 3 का होल स्क्वायर। तो क्या आ गया 5 माइनस 2 का 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 का इज इक्वल टू 4 का होल स्क्वायर। तो क्या आ गया 9 प्लस 16 विच इज़ इक्वल टू 25। स्क्वायर रूट लेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 5। ये हमने फाइंड आउट कर लिया है डिस्टेंस। सिंपल था ना। नेक्स्ट हम देखते हैं मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट के लिए भी देखें, मिड पॉइंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, मिड पॉइंट्स के लिए है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। जस्ट आप लोगों ने फॉर्मूला याद करना, बाकी ऑटोमेटिकली हो जाए। अब ये क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन गिवन है, इसका हमने क्या करना है, मिड पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे हमारे पास x1 क्या है, ये है x1, ये है y1, ये है हमारे पास x2 एंड दिस इज y2। तो x1 हमारे पास क्या है 4 प्लस x2 हमारे पास क्या है 10 डिवाइडेड बाई 2, y1 हमारे पास क्या है 3 प्लस y2 हमारे पास क्या है 7 डिवाइडेड बाई 2। 10 प्लस 4 14 डिवाइडेड बाई 2, 7 प्लस 3 10 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 2 7 14, 2 5 10। तो ये आ गया हमारे पास मिड पॉइंट्स। क्लियर, ये हो गया। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट ये बात नोट कीजिएगा कि इसमें स्लोप एंड ग्रेडियंट बोथ आर द सेम। तो ऐसा ना हो कि आप लोगों को पेपर में ग्रेडियंट का कहा और आप लोगों ने कहें कि ग्रेडियंट क्या है। स्लोप और ग्रेडियंट दोनों एक ही चीज़ हैं। स्लोप का ये फॉर्मूला है, बिल्कुल सेम ऐसे वैल्यूज पुट करें और स्लोप निकाल लें। यहाँ पे कोई, अब यहाँ पे ये बात देखनी है कि ये आप लोगों को मिलेगा, MCQs में आएंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेडियंट मीन के स्लोप की प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव ग्रेडियंट मीन्स लाइंस इज इन फेसिंग डाउनवर्ड्स। अब इसका क्या मतलब है, लेट्स सपोज हमारे पास m है, m इक्वल्स टू -3/7 आया स्लोप की। अगर आप वैल्यू निकालें, अभी हम देखेंगे कैसे निकालें स्लोप की वैल्यूज़। अगर स्लोप की वैल्यू निकालेंगे वो नेगेटिव आए तो इट्स मीन कि स्लोप इज़ फेसिंग डाउनवर्ड्स। क्लियर, ये है इसका मतलब। अगर स्लोप की वैल्यू आई आप लोगों के पास पॉजिटिव 2 डिवाइडेड बाई 5, तो इट्स मीन के स्लोप ऑफ द लाइन इज़ फेसिंग अपवर्ड्स। ये है इसका मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव का। नेक्स्ट देखते हैं, कोई क्वेश्चन हमें इसी तरह गिवन होगा। ये देखिएगा, पॉजिटिव ग्रेडियंट मीन लाइन इज फेसिंग अपवर्ड्स, बिल्कुल सेम वही बात। अब यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन गिवन है 2 -1 5 -5 एंड 3, 2 -1 5 एंड -3, -5 है, -5 एंड 3। तो इसकी हमने क्या करनी है, स्लोप फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले स्लोप को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, m से। स्लोप को m से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। यहाँ पे देखिए सेम वही, ये हमारे पास x1, ये है y1, ये है हमारे पास x2 एंड दिस इज y2। वैल्यूज पुट करें, y2 हमारे पास क्या है 3,
माइनस y1 हमारे पास क्या है -1 ओवर x2 हमारे पास क्या है -5 माइनस x1 हमारे पास क्या है 2। तो ये क्या हो गया हमारे पास 3 + 1 -7 विच इज़ इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाई 7। तो हमारे पास स्लोप क्या आ गई है -4 डिवाइडेड बाई 7। अब ये अपवर्ड है या डाउनवर्ड्स? डाउनवर्ड्स, क्योंकि ये नेगेटिव आई हमारे पास स्लोप। क्लियर? अब नेक्स्ट देखिएगा, इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जस्ट एक ये इक्वेशन है और ये पेपर में हर बार मस्ट ये पूछा जाता है। एमसीक्यूज में पूछा क्या जाता है, ये हमारे पास है y = mx + c। क्लियर? अब इस इक्वेशन में जो एमसीक्यूज पूछा जाता है वो ये होता है कि इसमें से y इंटरसेप्ट क्या है। तो y इंटरसेप्ट इनमें से है ये वाला, ये हमारे पास y इंटरसेप्ट, this is the slope of the line and both are the variables। ये क्वेश्चन इस फॉर्म में भी हो सकती है, y = mx + b, y = mx + b। तो इसमें y इंटरसेप्ट क्या हुआ हमारे पास, ये हो गया हमारे पास y इंटरसेप्ट, अगेन m क्या हुआ हमारे पास, स्लोप ऑफ द लाइन एंड बोथ आर द वेरिएबल्स। क्वेश्चन जस्ट यही आता है एग्जाम्स में कि बी हमारे पास सॉरी वाई इंटरसेप्ट इनमें से कौन सा है, ये हो गया। अब अगर ये इस टाइप का आ जाए क्वेश्चन, ये आ जाए y = 2x + 2, इनमें से y इंटरसेप्ट कौन सा है एंड द स्लोप ऑफ द लाइन कौन सी है, m मीन की स्लोप कौन सी है। तो ये होगा हमारे पास y इंटरसेप्ट, ये क्या होगा स्लोप ऑफ द लाइन, राइट। ये होगी हमारे पास स्लोप ऑफ द लाइन एंड बोथ आर द वेरिएबल्स। अब नेक्स्ट देखिएगा वेरिएबल्स, क्या मैं बताने लगी थी, वाई इंटरसेप्ट और एक्स इंटरसेप्ट है क्या, आप लोगों के माइंड में ये है ना। लेट्स सपोज हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं वाई इंटरसेप्ट और एक्स इंटरसेप्ट को समझने के लिए। इसमें ये होगा हमारे पास एक्स एक्सिस एंड ये होगा हमारे पास वाई एक्सिस। दिस इज़ द ओरिजिन। लेट हमने हमारे पास कोई पॉइंट्स गिवन है, उनमें से एक पॉइंट यहाँ पे आ गया हमारा और एक पॉइंट हमारा यहाँ पे आ गया। क्लियर? अब इन पॉइंट्स को एक लाइन से मिला देते हैं, ये हमने मिला दिया, जस्ट मैंने एक लेट किया है, ये नंबर्स मैंने खुद से लिए हैं, एक लाइन से मैंने मिला दिया इन पॉइंट्स को। अब देखिएगा यहाँ से लाइन एक्स एक्सिस पे जहाँ पे जिस नुक्ते को कट करती है वो होता है हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट, एंड वो लाइन वाई एक्सिस पे जहाँ पे वो नुक्ते को कट करती है, पॉइंट्स को कट करती है, वो होता है हमारे पास वाई इंटरसेप्ट। क्लियर हो गया? ये पॉइंट्स हमने मिले हैं ना, तो हमने जो लाइन ड्रॉ की है, तो जिस पॉइंट जो लाइन इन पॉइंट्स को कट करती है, अगर लेट्स सपोज वो लाइन हमें यहाँ पे कट करती, लेट एक पॉइंट हमारा यहाँ पे होता है, एक यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे ये वाला हमारे पास क्या होना था, वाई इंटरसेप्ट। ऐसे ही था ना, क्योंकि ये वाई एक्सिस पे कट कर रही है, तो क्या होना था हमारे पास वाई इंटरसेप्ट, और ये हमें एक्स एक्सिस पे कट करती है, तो ये हमारे पास क्या होना था एक्स इंटरसेप्ट। आई होप कि ये वाला क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। इसमें देखिए उन्होंने एग्जांपल दी है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन गिवन बाय 3x - 4y = 12। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द स्लोप। अब स्लोप फाइंड आउट करने के लिए अब यहाँ पे देखिएगा y एक साइड पे होता है ना, लेफ्ट हैंड साइड पे y, तो यहाँ पे जो भी y होगा ना उसको हम एक साइड पे रहने देंगे। तो यहाँ पे देखिएगा 3x प्लस का 12 इक्वल की साइड पे आके -12 हो गया, ये 4y हो गया इक्वल के दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव, तो y को इधर रहने दिए, क्या होगा 3y माइनस, ओहो सॉरी ये 3x है, 3x - 12 4y है यहाँ पे, तो y
4 को हमने डिवाइड कर दिया दोनों साइड पे जाके, 3x डिवाइडेड बाई 4 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि 4 3 इज़ 12, तो क्या आ गया हमारे पास y इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाई 4x माइनस 3। उन्होंने हमें क्या कहा था कि स्लोप फाइंड आउट करें, तो स्लोप हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना। अब स्लोप इसमें क्या होती है हमारी, ये वाली होती है ना m, मीन के x की साथ वाली, तो यहाँ पे स्लोप ऑफ द लाइन क्या होगी, m हमारे पास होगी m इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाई 4, ये हमारे पास होगी स्लोप। अब इसमें से y इंटरसेप्ट आप लोगों के पास कौन सा है, y इंटरसेप्ट ये वाला होता है ना, तो यहाँ पे y इंटरसेप्ट हमारे पास क्या हो गया, -3। जस्ट एज ए प्रैक्टिस मैंने ये पूछा था, क्वेश्चन तो उन्होंने हमें यही कहा है जस्ट कि फाइंड आउट करें ये स्लोप, तो स्लोप ये देखिए हमारे पास 3 डिवाइडेड बाई 4 आ गई, जस्ट ये हो गया हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट इन पॉइंट्स को आप लोग रिव्यू कर लीजिएगा, जस्ट आई डोंट नो कहाँ पे था, आई थिंक ये देखिए ये वाले, ये MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरसेक्ट आर पैरेलल, अगर मैं इनके दो पॉइंट्स लाइंस इंटरसेक्ट करती हूँ वो पैरेलल होंगी, अगर डू नॉट इंटरसेक्ट अगर वो पैरेलल होंगी तो वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ये रीड कर लीजिएगा, सेम है। अब यहाँ पे देखते हैं, ये भी 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन मस्ट आता है। इसमें क्या उन्होंने पूछा है कि क्वेश्चन गिवन होगी, ये भी है हमारे पास, ये MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि अगर परपेंडिकुलर होंगी स्लोप तो m1 इक्वल्स टू m2 इंटू -1 होगा, या m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू 1 होगा, m1 इंटू m2 इक्वल्स टू 1। ये पेपर में MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से MCQs में ये पूछा जाता है। ये होगा हमारे पास 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन। आर द लाइंस गिवन होंगी हमारे पास, उन्होंने पूछा होगा कि पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, या कुछ भी नहीं है। हमने यहाँ पे बात की थी कि सॉरी ये परपेंडिकुलर कब होती हैं, जब उनकी ये जो स्लोप होती है, ये उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है, इफ अ लाइन हैज़ अ ग्रेडियंट m then the gradient of a line perpendicular to the line is 1 over m2 lines with gradient m1 into m2 equals to are perpendicular if ये मैं देखती अभी, ये प्लेन टू लाइंस इधर इंटरसेक्ट्स और पैरेलल, ये देखें ये वाला है। इफ़ द ग्रेडियंट मीन के ग्रेडियंट मैंने क्या बात की थी, ग्रेडियंट स्लोप ही होती है हमारे पास, तो इफ़ द ग्रेडियंट आर द सेम मीन के एक हमारी ये लाइन है एक हमारी ये है, अगर इन दोनों का हम स्लोप निकालेंगे अगर वो सेम आ जाएगी तो इट्स मीन कि वो हमारे पास दोनों लाइन्स क्या होंगी, पैरेलल। एंड इफ़ द ग्रेडियंट आर नॉट सेम द लाइन्स इंटरसेक्ट्स, यहाँ पे उन्होंने ये पूछा है ना कि परपेंडिकुलर है या नहीं, तो यहाँ पे अभी देखिएगा क्वेश्चन अभी हम सोल्व करते हैं इसे देखने के लिए। ये हमें 2 लाइन्स की इक्वेशन गिवन है, हमने इन दोनों के पहले स्लोप फाइंड आउट करना है, तो स्लोप कैसे करेंगे, y वाली जो होगी एक साइड पे रहने देंगे, बाकी सारी उधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 5y इक्वल्स टू 6 माइनस 3x, तो ये क्या होगा 5 इक्वल्स टू -3x प्लस 6, ये 5 है इधर आके मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब इसमें देखिएगा स्लोप हमारे पास क्या है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अब इट्स मीन कि ये वाली जो हमारे पास होगी वो क्या होगी, m की इक्वल है ना, तो ये क्या होगा m इक्वल्स टू -3 डिवाइडेड बाई 5, ये तो y की इक्वल ये होगी, m क्या हो गया -3/5 और c क्या हो गया हमारे पास 6/5, ये हो गया। अब हम इसकी निकालते हैं स्लोप, y को एक साइड पे रहने देंगे, तो ये क्या हो जाएगा -5x प्लस का 2 इक्वल किस साइड पे आके -2 इक्वल्स टू 3y, तो क्या हो गया y इक्वल्स टू 5x डिवाइडेड बाय 3 -2 डिवाइडेड बाय 3, तो क्या हो गया इसमें हमारे पास। अब अगेन हम स्टैंडर्ड फॉर्म से इसे कंपेयर करते हैं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या हुई, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, तो m यहाँ पे क्या हुआ हमारे पास y इज इक्वल टू m इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाय 3। अब एक बात नोट कीजिएगा, ये रेसिप्रोकल है ना, रेसिप्रोकल मीन के माइनस था तो यहाँ पे प्लस हो गया, 3/5 था, ये क्या हो गया 5/3, तो इट्स मीन के लाइंस आर द परपेंडिकुलर। जस्ट हमने इनकी स्लोप्स को देख के बताना है। अगर यही देख लेगा
अगर यही लाइन्स हमारे पास ऐसी होती हैं m इज़ इक्वल टू 1/2, ये हमारे पास m1 हो गया ना, और ये क्या हो गया हमारे पास m2। तो अगर ये m1 हमारे पास होता है 1/2, m2 भी हमारे पास होता है 1/2, इट्स मीन के स्लोप्स आर द सेम। तो लाइन्स की हमारे पास पैरेलल, ये क्या होना था हमारे पास, लाइन्स आर द पैरेलल। जस्ट हमने यही बताना था कि अगर इन दोनों में से कुछ भी ना होता तो इट्स मीन के नीदर, कुछ नहीं हमने लिखना था। ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट है इसकी जस्ट आप लोगों ने एक इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल करनी है, इसमें से ये वाली याद, इसमें से भी इंशाल्लाह क्वेश्चन आएगा एक, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, इक्वेशन करनी है। अब लेट्स सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं और अब वीडियो को क्लोज करते हैं। यहाँ पे देखिएगा इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल क्या है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इन्होंने हमें एक ऐसे दे दिया, हमने क्या करना है, इसका फॉर्मूला बनाना है। तो एक फार्मूला कैसे बनेगा, एक्स स्क्वायर को हम एक साइड पे कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y विच इज़ इक्वल टू 23। तो अब यहाँ पे देखिएगा हमने क्या करना है, फॉर्मूला बनाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे प्लस कर देंगे। प्लस किसको करेंगे, अगर हम इसमें 6x में प्लस करें 9 और इसमें प्लस कर दें वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4, ऐसे कर दें हम इसमें, इधर भी दोनों को प्लस करें, प्लस 9 प्लस 4। तो अब यहाँ पे देखिएगा ये फॉर्मूला किसका बन रहा है, ये बन रहा है ना हमारे पास x प्लस 3 का होल स्क्वायर बन रहा है, और ये बन रहा है हमारे पास y माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये हमने क्यों किया, दोनों साइड पे प्लस फॉर्मूला बनाने के लिए। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 36। क्लियर। अब ये तो साइड बन गई है, नेक्स्ट हमारे पास क्या था, आर स्क्वायर था ना, तो ये हमने क्या कर दिया, x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर मीन के y माइनस 2 का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास वो ऐसे पूछेंगे कि इसमें से आपके पास रेडियस क्या है, ये हमारे पास सॉरी सेंटर ऑफ दिस सर्कल हमारे पास क्या होता है, सेंटर हमारे पास क्या होता है एच माइनस के या फिर के, सॉरी के। तो सेंटर हमारे पास ये होता है और रेडियस हमारे पास होता है ये वाला रेडियस। तो अगर उन्होंने हमें क्वेश्चन में पूछा होगा, एमसीक्यूज में पूछेंगे कि इसमें से रेडियस क्या है, तो रेडियस आपके पास 36 नहीं लिखना, आर का स्क्वायर है, तो यहाँ पे रेडियस आपके पास क्या होगा 6 एंड सेंटर आपके पास क्या होगा, सेंटर क्या होगा, अगर ये प्लस 3 है ना तो ये क्या होगा x माइनस 3, ऐसे हो गया ना, क्योंकि x माइनस एच का होल स्क्वायर है ना, तो ये प्लस y माइनस की है, तो ये क्या होगा हमारे पास सेंटर क्या बना इक्वल टू 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास सेंटर क्या बना एच और के है ना, एज हमारे पास ये हो गया एज और ये हमारे पास हो गया के, तो ये हमारे पास क्या बन गया -3 एंड 2। तो आज का हमारा ये टॉपिक हो गया क्लियर, ये एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा इन क्वेश्चंस की। तो अब हम अपनी वीडियो को क्लोज अप करते हैं, दुआ में याद रखिएगा, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। ओके, अल्लाह निगहबान, खुदा हाफिज़।